हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स ग्रो विथ स्मार्ट ट्रिक्स। तो गाइस, आज चलिए समझते हैं आज हम लोगों ने कहाँ कहाँ एंट्री पॉइंट बनाया, कहाँ कहाँ मैंने ट्रेड लिया, कहाँ का ट्रेड मेरे फेवर में रहा, कहाँ का ट्रेड मेरे अगेंस्ट में गया। तो चलिए दोस्तों मार्केट को समझते हैं। आज दोस्तों मार्केट का बिहेवियर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आज मार्केट काफ़ी वोलेटाइल था। वोलेटाइल मार्केट में दोस्तों पैसे बनते भी है, लेकिन एसएल भी जल्दी जल्दी हिट होते हैं। तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मार्केट की, तब जाके आप इसमें एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मेरा जो एंट्री होता है वो लिक्विडिटी ग्रैब जब हो जाता है तब मैं मार्केट में एंटर करता हूँ, या लिक्विडिटी जब सारे रिटेलर का स्टॉप लॉस हिट होता है तब मैं मार्केट में एंटर करता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि मार्केट कल जो है इस ग्रीन कैंडल पे क्लोज हुई थी। ये जो छोटा वाला ग्रीन कैंडल आप लोग को दिख रहा है, ये वाले इस कैंडल पे मार्केट का कल का क्लोजिंग था। ठीक है, और गाइस जैसे ही मार्केट ने आज ओपन हुई, जैसे ही मार्केट आज गाइस ओपन हुई, तो इस रेड कैंडल के साथ मार्केट ओपन हुई। ये जो रेड कैंडल दिख रहा है, और जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट ने कल का ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे जो मैंने लिखा हूँ TL प्लस पुल, तो इसका मतलब हुआ दोस्तों कि ये जो लाइन है ये जो है कल का लो था। ठीक है, और यहाँ पे लो और हाई पे ज़्यादातर मार्केट में लिक्विडिटी रहती है। तो पहले तो इसने यहाँ का रिटेलर का एसएल को हिट किया मार्केट आज जैसे ही ओपन हुई। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी जोन था। ये वाला जो आपको एक लाइन दिख रहा है, ये भी दोस्तों एक लिक्विडिटी जोन का एक कैंडल था, जो कि मैं पहले ही, जैसे कि मैंने बताया कि मार्केट जिस दिन खुलने वाला रहता है मैं उसके एक दिन पहले ही अपना ट्रेंड लाइन और जो इंपॉर्टेंट जोन होता है मैं उसको ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये जोन भी मार्केट में, ये जोन भी मेरा लिक्विडिटी जोन था। तो मार्केट ने जैसे ही आज ओपन हुई 2 बार लिक्विडिटी जोन को हिट कर दिया। मतलब यहाँ पे भी जिस लोग का एसएल था इसका भी एसएल को हिट किया और इसका भी एसएल को हिट किया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे चूंकि मार्केट ने 2 बार कंटिन्यू रिटेलर के एसएल को हिट किया, जिसने यहाँ पे बाय किया होगा। ठीक है, क्योंकि जो लोग यहाँ पे मार्केट का कल का क्लोजिंग था इस ग्रीन वाले कैंडल पर, तो जिस लोगों ने यहाँ पे बाय किया था ऑब्वियसली किसी का एसएल इसके लो के आज कल का जो लो था उसके लो के नीचे रखा होगा, और या फिर इसके लो के नीचे होगा। क्योंकि ये जोन जो है तो गैस लिक्विडिटी जोन है, ये लिक्विडिटी जोन इसलिए दोस्तों, इसके लिए हमको मार्केट में थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा। तो बैक जाके अगर आप लोग पाएंगे तो आपको लिक्विडिटी देखने को मिलेगा। मार्केट ने इस लाइन को बहुत ही रेस्पेक्ट दिया था। ठीक है, तो इसलिए ये जोन हमारा लिक्विडिटी जोन था। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट ने 2 बार इस ट्रेंड लाइन को लिक्विडिटी को ग्रैब किया, तो मैंने मार्केट में यहीं पर एंट्री पॉइंट बनाया। जैसे इसने इसकी लो को ग्रैब किया, इसी पे मैंने फटाक से एंट्री पॉइंट बनाया। और जैसा कि मैं आपको बोलता हूँ मेरा जो एंट्री पॉइंट होता है वो मैं तब तक एग्जिट नहीं करता हूँ जो मेरा नेक्स्ट जो इन्वेस्टमेंट लेवल है, जब तक वो वहाँ मार्केट पहुँच ना जाए तो मैं मार्केट से एग्ज़िट नहीं करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मेरा जो पहला जो इन्वेस्टमेंट लेवल है वो दोस्तों ये है। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक का लो बनाया, फिर उसके बाद मार्केट ने यहाँ से हाई मार के फिर मार्केट में एक गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बहुत। तो मेरा पहला दोस्तों टारगेट था ये इसका हाई का, ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है ये मेरा फर्स्ट टारगेट था। जैसे ही मुझे दोस्तों मेरा टारगेट मिल गया, मैं ज़्यादा लालच ना करते हुए मार्केट से एग्जिट हुआ, और यहाँ पे हमको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। लगभग आप देख सकते हैं मार्केट में मैंने कितना पॉइंट को कैप्चर किया। यहाँ पे देखिए मार्केट था 47,378 पे, और मैंने एग्जिट लिया 47,630। लगभग 200-250 पॉइंट का मैंने मूव को कैप्चर कर लिया। खैर इसके बाद मार्केट और मूव की तो मैंने उतना, मेरा जो टारगेट रहता है वो दोस्तों वो फिक्स रहता है, उसके बाद मैं रिस्क नहीं लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों एक एंट्री बना। आइए दोस्तों समझते दूसरा एंट्री मैंने कहाँ पर लिया था। दूसरा एंट्री दोस्तों मैंने लिया था, आइए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, दूसरा एंट्री मैंने लिया था, एक मिनट दोस्तों, दूसरा एंट्री जो मेरा था दोस्तों वो इसके हाई पर था यहाँ पे। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, मैंने एंट्री लिया वो यहाँ पे लिया था। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मैंने इसलिए लिया था क्योंकि ये वाला जो जोन था, ये अभी दोस्तों मेरे पास 5 मिनट का चार्ट है। जैसे ही मैंने इसको 15 मिनट कन्वर्ट किया तो ये वाला जोन जो था मेरा, ये एक सप्लाई जोन था। ठीक है, और जैसे ही इसने सप्लाई जोन की लिक्विडिटी को ग्रैब कर दिया, मतलब सप्लाई जोन करने मतलब यहाँ पे सारे सेलर का एसएल था, और जैसे ही इसने सारे सेलर का एसएल को हिट किया तो मैंने फिर से यहाँ पे मार्केट में सेल कर दिया। और मेरा फिर से पहला जो टारगेट होगा वो पहला जो लिक्विडिटी जोन है वो मैंने यहाँ पे टारगेट, तो मार्केट मेरा जो पहला टारगेट था वो यहाँ पे, यहाँ तक पहला टारगेट था। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों मार्केट ने यहाँ तक टारगेट नहीं दिया। जैसे ही मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक डाउनफॉल देखने को मिला, तो यहाँ भी मैंने 150 से 200 पॉइंट लगभग कैप्चर कर लिया था। तो मैं मार्केट में यहाँ तक का वेट नहीं किया, लेकिन मैंने मार्केट में एग्जिट किया। फिर मैंने दोस्तों इसके बाद देखा कि यहाँ पे भी मुझे एक प्रॉफिट मिला 200 पॉइंट मूव देखने का। फिर मैंने दोस्तों मैंने देखा कि मार्केट ने इसके
इसके लो को नीचे तो मार्केट गई ही नहीं। मतलब अगर मार्केट यहाँ से दोस्तों मार्केट को अगर गिरना है तो ये जो इसका नेक्स्ट जो ये मार्केट इंड्यूसमेंट जोन बनाई है वो इसके लो के नीचे आए और रिटेलर का एसएल को हिट करके फिर इसके बाद दोस्तों जो आगे का मूव देखने को मिलेगा वो एक मतलब दोस्तों शानदार होगा। लेकिन इसने रिटेलर का दोस्तों एसएल को हिट किया ही नहीं, बिना हिट किए मार्केट आगे की ओर मूव करने लगी। तो मैंने समझा कि यहाँ के बाद मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिल गया मार्केट में सेल करने का। अब मैं सेल कहाँ करूँगा दोस्तों, आप देख लीजिए। ये देखिए ये मेरा परफेक्ट एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। ये वाला अगर आपको ऑर्डर मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक का कंसेप्ट के बारे में पता होगा तो इस रेड कैंडल में मेरा परफेक्ट ऑर्डर बन था। और इसके लिक्विडिटी को जब इसने ग्रैब किया, मतलब इसके हाई को जब इसने तोड़ा, ये रेड वाले कैंडल के हाई को जैसे इसने तोड़ा, तो मैंने फिर से मार्केट में सेल किया और टारगेट मैंने यहाँ तक रखा। क्यों दोस्तों मैं टारगेट यहाँ तक क्यों रखा? क्योंकि मार्केट ने बिना रिटेलर का एसएल को हिट करके मूव कर गई। दोस्तों मार्केट अगर रिटेलर का एसएल को हिट करके आगे बढ़ती तो हम लोग समझ सकते थे कि मार्केट में एक अप ट्रेंड आ सकता था। लेकिन इसने इसके एसएल को तो हिट किया ही नहीं और यहाँ से मूव करने लगी। और मार्केट भी चूँकि डाउन ट्रेंड में है तो यहाँ से तो ये एक ट्रैपिंग है। ये क्या है दोस्तों? ट्रैपिंग है। ये आपको दोस्तों सब समझ में आएगा जब आप मार्केट स्ट्रक्चर अब बढ़िया से समझिएगा। क्योंकि मार्केट चूँकि डाउन ट्रेंड में है, अगर मार्केट दोस्तों अप ट्रेंड में रहता तो मैं समझ सकता था ये ट्रैपिंग नहीं होता। लेकिन चूँकि मार्केट डाउन ट्रेंड में, मार्केट बिना यहाँ पे जिसका इसका एसएल है, मतलब जिसने बाय करके यहाँ का एसएल लगाया होगा उसके रिटेलर का बिना एसएल को हिट किए हुए आगे कैसे बढ़ सकती है? क्योंकि मार्केट पहले रिटेलर का एसएल को हिट करती है तब जाती है उसके डायरेक्शन में। तो ये एक ट्रैपिंग था। तो मैंने वेट किया और जैसे ही इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी को इसने ग्रैब किया तो मैंने यहाँ पे फिर से मार्केट में सेल किया और मैंने टारगेट रखा। फिर से मेरा यहीं के लो तक का टारगेट था और इस बार मुझे टारगेट मिल गया। तो दोस्तों आज मैंने 3 ट्रेड लिया, तीनों ट्रेड फेवर में रहा। और मैं आपको दोस्तों एक गैस में आपको बात बता दूं, यहाँ पे जब मैंने ट्रेड लिया था तो यहाँ पे मेरा एक में एसएल हिट हुआ था। क्यों इसलिए एसएल क्यों हिट हुआ समझिएगा, क्योंकि इस वाले कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब किया। मैंने यहीं पे एंट्री बनाया और जैसे इसने इसके हाई के तोड़ा तो यहाँ मेरा एसएल हिट हुआ। फिर जब इसने इसके हाई को ब्रेक किया था तो फिर मैंने यहाँ पे सेल किया था और यहाँ सेकेंड ट्रेड में मुझे प्रॉफिट फिर देखने को मिला था। तो यहाँ पे मेरा एक एसएल गया था और उसके बाद फिर यहाँ मुझे प्रॉफिट मिला, यहाँ मुझे प्रॉफिट मिला। और देखिए नेक्स्ट ट्रेड, एक ट्रेड मैंने और पकड़ा था दोस्तों, आइए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों मैं पहले ही बोलता हूँ कि मार्केट का जो लिक्विडिटी जोन रहता है वो डेली हाई लो इस वाले जोन पे मार्केट का लिक्विडिटी रहता है। मतलब रिटेलर का क्या रहता है? एसएल रहता है। तो अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ, अब ध्यान से देखिए। मार्केट में जब ये डाउनफॉल देखने को मिला फिर इस वाले अब कैंडल को ऑब्जर्व कीजिए। इस वाले कैंडल पे मैंने बाय किया। अब बताइए इस वाले कैंडल पे मैंने क्यों बाय किया? अब ध्यान से देखिए, मार्केट जब आज ओपन हुई थी तो मार्केट का लो ये था। मैंने पहले ही बोल दिया लो और हाई पे लिक्विडिटी रहता है, मतलब सेलर का स्टॉप लॉस रहता है या बायर का स्टॉप लॉस रहता है। तो यहाँ पे क्या था? स्टॉप लॉस था। तो जैसे इसने मतलब यहाँ जिनका स्टॉप लॉस का उसका लिक्विडिटी को ग्रैब किया तो मैंने यहाँ पे क्या किया दोस्तों? बाइस किया। तो मैं टारगेट कहाँ तक रखूँगा? मैंने क्या बोला था? मैं टारगेट वहाँ तक रखूँगा जो मेरा नेक्स्ट इंड्यूसमेंट जोन होगा। लेकिन गाइस यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हम ट्रेड के अगेंस्ट जा रहे हैं। मार्केट चूँकि डाउन ट्रेंड है, मार्केट लगातार 4-5 दिन से गिर रही है। तो जब भी दोस्तों हम ट्रेंड के अगेंस्ट जाते हैं तो हम लोग अपना नेक्स्ट इंड्यूसमेंट जोन को टारगेट नहीं करेंगे। हम लोग जो नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप होगा वहाँ का टारगेट रखें। तो यहाँ पे आप ध्यान देखिए, ये मेरा एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक है और ये मेरा एक परफेक्ट फेयर वैल्यू गैप वाला रीजन है ना। तो मैंने यहाँ तक के इस ऑर्डर ब्लॉक तक के टारगेट रखा था और एक्जैक्ट मार्केट उसी डायरेक्शन में यहाँ तक के बाद मुझे फिर से मार्केट ने, ये देखिए फिर से मुझे मार्केट ने यहाँ से 150 पॉइंट का मूव दे दिया। ठीक है दोस्तों, और मुझे पता था दोस्तों यहाँ के बाद मार्केट में फिर से गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन मैंने यहाँ के बाद पुट नहीं कर दिया, मैंने फिर दोबारा रिस्क नहीं लिया। तो यहाँ के बाद फिर से देखिए इसने इसका लिक्विडिटी को फिर से वही कंसर्ट, मार्केट ने इसका लिक्विडिटी को हीट नहीं किया था, इसलिए मैंने यहाँ पे रिस्क लेना सही नहीं समझा। लेकिन यहाँ के बाद फिर भी एक डाउनफॉल मूवमेंट देखने को मिली। तो ये था दोस्तों आज का मेरा ट्रेड का प्लान। मतलब 4-5 ट्रेड लिया तो जिसमें से एक का एसएल गया, बाकी सारे ट्रेड में मुझे दोस्तों प्रॉफिट रहा। तो दोस्तों मार्केट क्या करती है, लिक्विडिटी पहले जहाँ पे रिटेलर का जो लिक्विडिटी थी उसको ग्रैब करती है और उसको ग्रैब करने के बाद फिर वो उसके डायरेक्शन में मूव करती है। अगर आप लोग इतना कंसेप्ट को अगर समझ जाइएगा तो मार्केट में आप भी प्रॉफिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कभी भी हमको मार्केट के में ट्रेंड के अगेंस्ट मूव नहीं करना। अगर हम लोग ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड ले रहे हैं, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में और हम अप ट्रेंड की ओर ट्रेड ले रहे हैं तो हमें टारगेट बहुत छोटा रखना है। ये बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, हमको बड़ा टारगेट नहीं रखना है। कहाँ तक का टारगेट रखना? ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, ये सब
ये सब का कंसेप्ट अगर आपको पता होगा, या नेक्स्ट सप्लाई जोन तक का आप टारगेट रख सकते हैं। ज़्यादा टारगेट नहीं रखना है, नहीं तो उससे क्या होगा, आपको लॉस हो देखने को मिलेगा। तो गाइज़ यही था आज का ट्रेड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।